क्या सोनम ने सुपारी देकर कराई राजा रघुवंशी की हत्या? क्या मुस्कान जैसी खतरनाक बेवफा निकली सोनम? ऐसी सोच का साइंस क्या है? आज के इस वीडियो में राजा रघुवंशी की हत्या की परतों से पर्दा हटाकर ऐसी हत्याओं के पीछे की साइंस को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपने ही लोग अपनों की जान के दुश्मन कैसे बन जाते हैं और पत्नी ही अपने पति या गर्लफ्रेंड ही अपने बॉयफ्रेंड की हत्या क्यों कर देती है। सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे से पकड़ी जा चुकी है। माना जा रहा है कि उसी ने मेघालय में हनीमून के दौरान अपने पति की हत्या सुपारी देकर करवाई। इस साल मेरठ के सनसनीखेज हत्याकांड पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी थी। दोनों ने सौरभ की लाश के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक नीले ड्रम में भरकर सीमेंट में सील कर दिया। दोनों आरोपी जेल में हैं। बताया जा रहा था कि हत्या के बाद दोनों शिमला घूमने चले गए थे। अब 2 जून को मेघालय में हनीमून मनाने गए राजा रघुवंशी की लाश एक खाई में मिली। इसके बाद से सोनम लापता थी। अब पुलिस ने जानकारी दी है कि उसे सोनम रघुवंशी गाजीपुर के ढाबे से मिल गई है। पुलिस ने उसे अरेस्ट कर मेडिकल जांच के लिए भेजा है। शिलांग से दोनों गायब हो गए थे। मेघालय के डीजीपी के हवाले से कहा जा रहा है कि सुपारी किलर के जरिए सोनम ने अपने पति राजा की हत्या करवाई थी। हालांकि सोनम के परिजनों का लगातार अभी भी कहना है कि मेघालय पुलिस गलत दावे कर रही है। इंदौर पुलिस गाजीपुर के लिए रवाना हो गई है। इंदौर के राजा रघुवंशी के मेघालय में हत्या और उनकी पत्नी सोनम की गुमशुदगी के मामले में आज बड़ा अपडेट आया। राजा का शव मिलने के बाद आज यानी कि 9 जून को राजा की पत्नी सोनम को यूपी के गाजीपुर से हिरासत में लिया गया। पुलिस के अनुसार सोनम का किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी के चलते उसने पति को हनीमून के बहाने मेघालय ले जाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना सब सामने आने के बाद मृतक राजा रघुवंशी की मां उमा ने एक और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सोनम ने राजा को बिना बताए मेघालय की फ्लाइट खुद बुक की थी। वो राजा पर दबाव बनाकर उसे शिलांग ले गई थी। साथ ही उसने राजा से खासकर सोने की चेन पहनकर चलने को कहा था। उमा ने आगे ये भी कहा कि सोनम इतनी मीठे बातें करती थी, इतनी अच्छी बातें करती थी कि कभी शक ही नहीं हुआ। अगर वो दोषी साबित होती है तो उसे मौत की सजा दो। सोनम के परिवार वालों की बात करें तो वो मानने को ही तैयार नहीं है कि सोनम ने ही राजा की जान ली है। सोनम के पिता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मेरी बेटी बेगुनाह है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती है, उसे फंसाया गया है। उन्होंने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मेघालय पुलिस ने बीच में ही एक मनगढ़ंत कहानी खड़ी कर दी है ताकि असली साजिश से ध्यान हटाया जा सके। उनका दावा है कि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इस केस की सीबीआई जांच होती है तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की अपील की थी। जर्नल ऑफ कोऑपरेटिव न्यूरोलॉजी की एक रिपोर्ट के अनुसार दिमाग में बनने वाले इस खास रसायनों के कारण 2 लोगों के बीच प्रेम होता है। जब 2 प्यार करने वालों के दिमाग में खास केमिकल रिएक्शन होता है तो धीरे धीरे दोनों हर समय एक दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। साथ ही उन्हें एक दूसरे के अलावा आसपास के लोग भी ज्यादा अच्छे नहीं लगते। आर्काइव ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर जर्नल में बताया गया है कि शरीर में ज्यादा यहाँ डोपामाइन बनने की वजह से 2 लोग केवल एक दूसरे के बारे में सोचने लगते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक डोपामाइन दिमाग को लगातार एक ही व्यक्ति या दिशा में सोचने पर मजबूर करता है। इस केमिकल की वजह से दोनों प्रेमी बाकी लोगों के मुकाबले एक दूसरे के बारे में बात करना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रेम करने वालों के शरीर में सेंट्रल नॉरपाइनेफ्रिन केमिकल का ज्यादा रसाव होता है, जिसकी वजह से उनकी एक दूसरे से जुड़ी यादें रिपीट होने लगती हैं। दोनों में एक दूसरे से उम्मीद का स्तर भी सामान्य लोगों के मुकाबले काफी बढ़ जाता है। इस वजह से दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। दोनों के लिए प्रेमी की छोटी सी गलती को अनदेखा करना भी मुश्किल हो जाता है। इससे डोपामाइन उत्सर्जित करने वाले न्यूरॉन्स ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। ऐसे में प्रेमी के दिमाग का एक हिस्सा बताता है कि उसका पार्टनर अच्छा नहीं है। यही कारण है कि वो किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ आकर्षित होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार जैसे ही पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आता है, प्रेमी को उसके मौजूदा पार्टनर में अच्छाई नजर आनी बंद हो जाती है और वो एक नए व्यक्ति के बारे में बातें करना पसंद करने लगता है। नए प्रेमी के आने के बाद उसे पाने की चाहत या केवल उसके बारे में सोचने का, जब दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर में कमी आ जाती है तो ऑब्सेसिव बिहेवियर की समस्या होने लगती है, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। कुछ समय बाद 2 प्रेमियों का अलग होना या किसी तीसरे की तरफ आकर्षित होना बिल्कुल जनरल है, नॉर्मल है, सामान्य है। तो आखिर मामला हत्या तक क्यों पहुंच जाता है? मनोचिकित्सक की माने तो किसी प्रेमिका द्वारा यानी गर्लफ्रेंड द्वारा अपने बॉयफ्रेंड या पत्नी द्वारा अपने
पति की हत्या के कई कारण हो सकते हैं। इसे किसी एक केमिकल के रिसाव से होने वाली प्रतिक्रिया के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता। कई बार हाइपर एंजाइटी, ईर्ष्या, विवाह के बाद बने संबंधों में पत्नी को प्रेमिका के बारे में पता लगने का डर, दूसरे व्यक्ति से संबंधों का शक जैसी परिस्थितियां भी इसकी एक वजह हो सकती है। हर मामले में हत्या का कारण अलग हो सकता है, लिहाजा एक ऐसा भी लक्षण नजर आने पर पार्टनर से सतर्क रहने में भलाई है। जनरल द माइंड्स के अनुसार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी चाहत को पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने की हसरत रखते हैं। ऐसे में अगर किसी से दोस्ती होती है और वो आपसे दोस्ती से आगे बढ़कर प्यार की बात कर सकता है, आप पर दावा जताने लगता है, ऐसे में बहुत ही सावधानी से इस समस्या से निकलें। बहसबाजी या लड़ाई झगड़े से नहीं, अपने माता पिता और दोस्तों को इस समस्या के बारे में जरूर बताएं। अगर कोई ज्यादती कर रहा है, जैसे कि बार बार रास्ता रोकता हो या अचानक से आपके सामने आकर रोने लगता हो या फिर आपको जान से मारने की धमकी देता हो, तो फौरन अलर्ट हो जाएं और पुलिस के पास तुरंत जाएं, पुलिस को इसकी सूचना दें, क्योंकि कई बार ऐसे दीवाने आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एक तरफा मोहब्बत का नाम तो आप सभी ने कई बार सुना होगा। कहते हैं कि एक तरफा मोहब्बत जो होती है ये सबसे खतरनाक होती है, जिसमें एक इंसान आपके पीछे पागल हो जाता है और आपको उसकी फीलिंग समझ में ही नहीं आती, क्योंकि आप तो प्यार करते ही नहीं हैं। और जब ऐसा कुछ होता है तो जो आपसे प्यार करने लगता है या जो आपके प्रति दीवानगी रखता है, वो शख्स आपके पीछे पागल हो जाता है। उसे आपकी एक एक रिएक्शन से, आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपका मोबाइल कहाँ बिजी है, आप रात को सोए या नहीं सोए, आपने खाना खाया या नहीं खाया, आप कितनी बार वॉशरूम गए हैं, इससे भी मतलब होता है। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ और आपके कान बिल्कुल सही सुन रहे हैं। इस एक तरफा मोहब्बत के शिकार कई लड़कियां हो चुकी होंगी और कई लड़कियां इसे झेल भी चुकी होंगी कि ऐसे दीवानों को आपके वॉशरूम जाने से भी मतलब होता है कि आप कितनी बार वॉशरूम गए हैं। और आप ऐसे लोगों से जब इरिटेट होने लगते हैं तो उनसे लड़ने लगते हैं, उनसे नाराज होने लगते हैं, उन पर गुस्सा जाहिर करने लगते हैं और यही आप कर जाते हैं बहुत बड़ी गलती। क्योंकि जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप उन्हें पोक करते हैं, आप उन्हें अपनी ओर गलत करने के लिए उत्साहित करते हैं। अगर ऐसा आपके साथ कुछ भी हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने माता पिता से बात करें, आप पुलिस के पास जाएं और अपने आप को बहुत ही प्यार से, समझदारी से ऐसे सिचुएशन से बाहर निकालें। गुस्सा करके या किसी के ऊपर भी चीख कर चिल्लाकर अपने आप को मुसीबत में न डालें। उम्मीद करूंगी ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आप भी ऐसे किसी मामले के शिकार हैं या हो चुके हैं तो कमेंट में मुझे जरूर बताएं।